तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमने बुक छाप के रखा हुआ है। इसमें जो ऊपर में नेम दिख रहा है, तो इस तरह से हम पहले जो ये दिख रहा है उसमें नेम लिखा हुआ है, उसमें हम नेम लिख देंगे। हाँ, उसमें हम नाम लिख देंगे। उसके बाद में इस तरफ में उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके नीचे में एज, उनकी उम्र लिख देंगे। उसके बाद में हाइट है, वेट है, बॉडी फैट है, विजरल फैट है, आरएम है मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, या फिर कैलोरी। उसके बाद में बीएमआई है। उसके बाद में मशीन कितना उम्र बता रहा है वो एज। उसके बाद में मसल मतलब स्टैमिना कितना है उनके अंदर में। और उसके बाद में यहाँ से जो एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है वहाँ से कट के नीचे का जो बड़ा पर्चा है वो अपन उस व्यक्ति को देना है, अपने कस्टमर को देना है, और ऊपर का जो है बुक में हमारे पास में रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कॉलम बताया कि मैक्सिमम जो हमारे शरीर में जो कम ज़्यादा रहता है उसके बारे में इसका डिटेल है। जिस तरह से जब हम मशीन में किसी भी व्यक्ति की जब हम एंट्री करते हैं चेकअप करने के लिए, तो उस समय हमको उस व्यक्ति का हाइट और उसका उम्र ये दो डालना पड़ता है, और जेंट्स है या लेडीज़ है वो डालना पड़ता है। उसके बाद में मशीन खुद स्कैन करके वज़न, बॉडी फैट, विज़रल फैट, ये सभी का सभी डाटा हमारे पास में आ जाता है। तो सभी डाटा को फिर 1 बाय 1 करके हम लिखते जाते हैं इस खाने में। अब वेट तो हमको समझ में आ गया कि उस व्यक्ति का वेट कितना है, वो उसमें आ जाएगा, तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद में जो बॉडी फैट है, बॉडी फैट बोले तो शरीर के बाहर की जो चर्बी है, जो मांस है हमारे शरीर के बाहर में, मतलब जो हमको दिखता है, हमारा शरीर जिससे बना हुआ है वो है बॉडी फैट, मतलब शरीर की जो बाहर की चर्बी है वो। उसके बाद में विजरल फैट यदि हम बोलेंगे तो विजरल फैट बोले तो पेट के अंदर की चर्बी, मतलब हमारे शरीर के अंदर में जो चर्बी जमा हो रही है उसको विजरल फैट बोलते हैं। अगर विजरल फैट अगर बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो जिस व्यक्ति का विजरल फैट बढ़ा हुआ रहेगा उसका पेट निकल के रहेगा ज़्यादा, तो ये विजरल फैट है। उसके बाद में आरएम या फिर कैलोरी, मतलब हमारा खुराक कितना है, हम खाते कितना है खाना, हमारे पेट की कितना मतलब कितना साइज़ है वो बता देता है। जिस तरह से समझ लो अच्छे से कोई खाना खाता है तो उसका 1500-1600 तक कैलोरी आती है, मतलब शरीर में उतना उसका खुराक रहता है। एक प्रकार का यदि हम गाड़ी के इसमें अगर बोलना चाहे तो एक प्रकार का उसका टंकी है, कितने लीटर का टंकी है, 50 लीटर का है, 100 लीटर का है, तो ये उसमें कैलोरी में आ जाएगा। उसके बाद में बीएमआई बोले तो बॉडी मास इंडेक्स, हमारे शरीर की जो संरचना बनी हुई है उस संरचना को बीएमआई बोलते हैं। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति एकदम पतला है तो उसका जो हमको उनका जो रूप दिखता है वो ठीक ठाक नहीं दिखता है, लंबा लंबा सा दिखता है, तो वो भी बराबर मतलब फिट नहीं होता है। कोई व्यक्ति हाइट कम है लेकिन उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है तो मोटा हो जाते हैं, तो उनका भी मतलब सही तरीके से नहीं दिखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल हाइट के हिसाब से उसका वज़न भी एकदम बेहतरीन है, तो परफेक्ट जो पर्सनालिटी है, तो बढ़िया तरीके से जो दिखता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसका बीएमआई ठीक है। उसके बाद में जो एज है, अपन उनका एज पूछ के यहाँ पर तो हम एज में हम लिख सकते हैं, लेकिन मशीन भी एक उसका उम्र बताता है कि इस समय उसका शरीर किस तरह से महसूस कर रहा है, इस समय उसके शरीर की उम्र कितना है, उसका आयु जो भी होगा 30 साल 40 साल जो भी है, लेकिन उनका बॉडी कितना अभी महसूस कर रहा है, तो वो मशीन बता देता है, जिसको हम एज के फैक्टर में लिखते हैं। उसके बाद में लास्ट में है मसल बोले तो हमारी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, मतलब हमारे इंजन में ताकत कितना है, कितना जल्दी हम पिकअप पकड़ सकते हैं। अगर गाड़ी के अगर मामले में देखा जाए तो हमारा सीसी कितना है, मतलब इंजन की कैपेसिटी कितना है, मतलब हमारा जो टंकी है, टंकी तो 50 लीटर का है, लेकिन अगर मसल देखेंगे, अगर हमारी इंजन की कैपेसिटी देखेंगे तो बिल्कुल कम है, 100 सीसी का है, तो लंबा देर तक हम नहीं चल पाएंगे, गाड़ी बहुत जल्दी हीट होके रुक जाएगी। इस तरह से हमारे बॉडी के साथ में भी होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि उनकी टंकी बहुत छोटी सी होती है लेकिन मसल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्टैमिना तो उनके अंदर में बहुत है, उनका सीसी काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि पल्सर 220 बोलते हैं, सीसी तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर टंकी देखेंगे तो समझ लो आधा लीटर की टंकी है। तो इंजन उतना दमदारी रहने के बाद में भी हम लंबे समय तक नहीं जा पाएंगे, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी वहीं बंद पड़ जाएगी।
तो इस तरह से यदि हम आसान भाषा में यदि हम समझना चाहें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, फिर सामने वाले लोग जो भी है उनको हम बता सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिखा है उसमें पहले कॉलम में हमने हाइट डाला है, जिसमें पहले तरफ फीट लिखा हुआ है, दूसरे तरफ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हमारा मशीन जो है सेंटीमीटर की भाषा समझता है, और कई बार हम जब गिनती करते हैं तो लोग अपना हाइट जब गिनते हैं या फिर कोई बताते हैं अपना हाइट तो 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 6 फुट इस तरह से बताते हैं। तो उस फुट को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमको आसानी होगी इसीलिए हमने इसको मतलब यहाँ आगे में सेंटीमीटर में लिखा है। 5 फुट से स्टार्ट है जो 152 सेंटीमीटर होता है, और इस तरह से अगर हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो 6 फुट 2 इंच, मतलब मैक्सिमम यदि हमारे एरिया के हिसाब से यदि हम लोगों की हाइट देखेंगे तो मैक्सिमम 6.2 मतलब 6 फुट 2 इंच के आसपास है। उससे ज़्यादा बड़े तो अभी यहाँ पर नहीं है अपने जो लोग हैं वो, तो उनका सेंटीमीटर मैक्सिमम 188 है। उसके बाद में सेकंड जो कॉलम दिख रहा है वो वेट इन केजी, उनका वज़न किलोग्राम में कितना होना चाहिए। तो ये सीधा हम लाइन देख सकते हैं, जैसा अगर 5 फुट जिसका हाइट है समझ लो 152 सेंटीमीटर। स्क्रीन में कोई लिख रहे हैं गोकुल सर, आपके दूसरे मोबाइल की से स्क्रीन से लिख रहे सर। 1 मिनट, तो चलो ठीक है फिर यहाँ पर हम हाँ, तो सेकंड इसमें वज़न दिया हुआ है मैन एंड वुमेन। अगर हम यदि देखेंगे 5 फुट का अगर कोई व्यक्ति है 152 सेंटीमीटर, अगर इंसान है तो मतलब मैन है तो उनका वेट होना चाहिए 50 से 54 के बीच में, वुमन है तो 48 से 52 के बीच में उनका वज़न होना चाहिए। तो ये हम देख लेंगे मशीन में, मतलब मशीन में वज़न कितना आया है और एक्चुअली उनका होना कितना चाहिए। उसके बाद में आरएम एंड कैलोरी, जो ऊपर में हम विजुअल फैट के बाजू में जो कैलोरी दिख रहा है उसमें अगर कोई आदमी है जो 5 फुट का है मतलब 152 सेंटीमीटर का, तो 1300 कैलोरी होना चाहिए, मतलब उनकी जो टंकी है वो 1300 की होना चाहिए। अगर कोई महिला है तो उनकी टंकी 1200 होना चाहिए। उसके बाद में अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है, ये फिर हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बॉडी फैट लिखे हुए हैं। बॉडी फैट जो है उम्र के हिसाब से बढ़ते जाता है, तो जो भी पुरुष है जिनका 20 से 40 के बीच में उम्र है तो उनका 8 से 19% बॉडी फैट होना चाहिए, जो हेल्दी बॉडी फैट है। और अगर कोई महिला है तो उनका 21 से 33% के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में 20 से 40% यदि 20 से 40 अगर से ज़्यादा उनका 41 से 60 के बीच में अगर उम्र आ जाता है, तो अगर कोई आदमी है तो 11 से 22, महिला है तो 23 से 35%। उसके बाद में और उम्र बढ़ गया 61 से 80 के बीच में, तो जो जेंट्स है उसका 13 से 25% और महिला है उसका 24 से 36%। तो इस तरह से बॉडी फैट हम देख लेंगे यहाँ पे, मतलब मशीन जो बॉडी फैट बताएगा वो फिर उम्र के हिसाब से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उनका जो होना चाहिए उतना आया है कि नहीं आया है अभी। उसके बाद में उसी के नीचे में हम VF दिख रहा है, मतलब विजुअल फैट, और इधर में मसल दिख रहा है। तो मैन और वुमेन में जनरली विजुअल फैट जो है सेम सेम रहेगा 3 से 6 के बीच में। महिला है या पुरुष है उनका विजुअल फैट होना चाहिए। उसके बाद में मसल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति है पुरुष है तो उसका जो मसल है 33 से 39 के बीच में होना चाहिए, जो बिल्कुल बेहतरीन मसल उसको बोला जाएगा। उसके बाद में अगर कोई महिला है तो 24 से 30 के बीच में यदि उनका मसल आता है मशीन के माध्यम से तो उनका बिल्कुल सही अनुपात में हम बोलेंगे। उसके बाद में नीचे में है BMI। तो BMI यदि हम यहाँ पर तीसरे नंबर में सामान्य दिख रहा है, तो 20 से 23 के बीच में यदि कोई व्यक्ति का BMI आता है, मतलब मशीन अगर बताता है BMI, तो समझ लो कि एकदम सही है और परफेक्ट है, जिसका शरीर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा और स्वस्थ जीवन उसका रहेगा। लेकिन BMI अगर कम होते जाता है, 20 से यदि कम हो गया 18 तक, तो कुपोषण 1 में आएगा, जिसको पाचन समस्या और कमजोरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। उसके बाद में उससे और अगर कम चले जाता है तो कम जाने के बाद में 18% से कम होने पर कुपोषण 2 में चले जाएगा वे व्यक्ति।
तो उसमें आहार में अपचन, हड्डियों में कमजोरी, ये सभी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे सामान्य है BMI 20 से 23 के बीच में, वहाँ से यदि उनका BMI बढ़ते जाता है 23 से 25 के बीच में, अधिक वजन का प्रॉब्लम उनको आएगा, पाचन समस्या, थकान, नसों में तनाव, ये सब उनको समस्या आएंगी। उसके बाद में 25 से 28 के बीच अगर हो जाता है तो मोटापा स्तर 1 में वो आ जाएंगे, जिनको BP शुगर का बहुत ज़्यादा संभावना आ जाएगा। उसके बाद में 28 से 30 के बीच में यदि उनका BMI आता है तो मोटापा स्तर 2 में आ जाएंगे, जहाँ पर मैक्सिमम हमने जब देखा है तो लोगों को शुगर BP का प्रॉब्लम ऑलरेडी उनको स्टार्ट हो चुका था, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। उसके बाद में अगर कोई जो है महिला या पुरुष जिनका BMI 30 से अगर अधिक होता है तो मोटापा 3 में चले जाते हैं, और उस कंडीशन में उनको शुगर, BP, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम है मैक्सिमम होता ही है। लकवा का भी शिकायत आ सकता है उनको, कभी भी मतलब लकवा आ सकता है। आकस्मिक मौत की संभावना भी है, मतलब कभी भी अटैक आ सकता है उनको, क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और BMI ज़्यादा होने के वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमने इस मतलब जो पेज है उसको हमने डिज़ाइन किया ताकि जो बताने वाला है उनको भी आसानी हो जाए, और जिनका हम चेकअप कर रहे हैं उनका भी मतलब उनको भी समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जिस तरह से हम एंट्री करते जाएंगे, जो भी वहाँ से रीडिंग आएगा तो उसके जस्ट नीचे में हमको समझने के लिए आसान भाषा में हमने यहाँ पर बना के रखा है, जिसके माध्यम से हम इजीली उसको समझ सकते हैं। अगर हम आगे में यदि हम एक रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर है एक देविका गोवर्धन जी है, जिनका उम्र 50 साल है, और 50 साल होने के बाद में उनका हाइट है 150 सेंटीमीटर और वज़न है उनका 60.6, मतलब 60 किलो से ज़्यादा है। बॉडी फैट है 34.8, विजरल फैट है 9.5, RM मतलब कैलोरी है 1256, BMI है 26.9, और उनका उम्र बता रहा है मशीन 58 साल, और उनका मसल है 23.2। तो यहाँ पे यदि हम अगर चेक करना चाहेंगे, उनका हाइट है समझ लो 150 सेंटीमीटर और उनका वज़न है 60 किलो से ज़्यादा। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे हाइट उनका 150 सेंटीमीटर है, तो हमारे जो चार्ट है उसमें 150 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है। तो हमको वो एक महिला है, तो हमको ये समझ जाना है कि 45 से 48 के बीच में या मैक्सिमम 50 के बीच में उनका वेट होना चाहिए। लेकिन उनका वेट कितना है, 60 किलो है, तो उनका वज़न ज़्यादा है। तो हम उनको क्या बताएंगे कि 50 किलो के आसपास आपका वज़न होना चाहिए, लेकिन आपका वज़न 60 किलो है, तो 10 किलो आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको वज़न कम करना पड़ेगा। उसके बाद में यदि हम बॉडी फैट देख रहे हैं 34.8 है, तो बॉडी फैट हम उम्र के अनुपात में देखते हैं, तो उनका कितना होना चाहिए हम देख लेते हैं। 50 साल के बीच में सेकंड वाले इसमें 41 से 60 के बीच में है, तो उनका जो बॉडी फैट है महिला है 23 से 35 के बीच में होना चाहिए, 23 से 35 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर 34.8 है, मतलब बाहर की जो उनकी चर्बी है शरीर की वो ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है। उसके बाद में यदि हम विजरल फैट को देख रहे हैं तो विजरल फैट 3 से 6 होना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो यहाँ पर 9.5 दिख रहा है, 9.5, मतलब उनके शरीर के अंदर में चर्बी जमना स्टार्ट हो गया है, चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो गया है उनके शरीर के अंदर में। उसके बाद में मतलब इससे पेट के अंदर में बहुत ज़्यादा चर्बी उनको जमा हो रही है, जिससे आगे चल के उनको समस्याएं आ सकती है। उसके बाद में हम कैलोरी देखेंगे 1256। अगर यहाँ पर हम देखते हैं उनके हाइट के हिसाब से पहले कॉलम में 1200 कैलोरी होना चाहिए, वुमन अगर है तो पहले कॉलम में हम देख रहे हैं। तो अगर उनका हम कैलोरी देखेंगे तो ठीक ठाक है, मतलब खाना उनका सही चल रहा है। उसके बाद में BMI यदि हम देखेंगे तो 26.9, तो यहाँ पे BMI हमको होना चाहिए 23 से 25 के बीच में, लेकिन उनका 26 है, 26 है तो 25 से 28 के बीच में है वो, तो उनका मतलब मोटापा स्तर 1 में वो आ गए हैं, तो उनको कभी भी BP का, शुगर का, हार्ट का प्रॉब्लम उनको आ सकता है।
इस तरह से हम उनको बोल सकते हैं। उसके बाद में बॉडी एज बता रहा है 58 ईयर, मतलब 58 साल। उनको चल रहा है 50 साल, लेकिन मशीन बता रही है 58 साल, क्योंकि उनके बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वज़न बढ़ते जा रहा है, चर्बी बढ़ती जा रही है, विजरल फैट बढ़ रहा है, तो 58 साल के जैसा उनका शरीर महसूस कर रहा है। आज हालांकि वो है 50 साल के, लेकिन 58 साल के वो महसूस कर रहे हैं। उसके बाद में मसल, महिला है तो 24 से कितना है यहाँ पर, महिला है तो 24 से 30 के बीच में होना चाहिए। उनका मसल है 23.2, मतलब 24 से कम है तो उनको बहुत जल्दी थकान भी आ जाएगा। इस तरह से इनका शरीर है, तो इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। तो अगर वो अफोर्डेबल वाले हैं, अगर उनको वज़न कम करना है तो हम यहाँ पर स्लिम एंड फिट हम उनको दे सकते हैं। या फिर कमज़ोर फैमिली है तो वुमेन टैबलेट तो डेफिनेटली उनको देना ही देना है। उसके बाद में हेल्थ गार्ड ऑयल को भी लेने के लिए उनको बोलना है, प्लस गामा ओरिजिनल को लेने के लिए बोलना है 3 टाइम, जिससे उनका वज़न एक्स्ट्रा ना बढ़े और धीरे धीरे जो उनका फैट है वो कम हो जाए। उसके बाद में हम एक दूसरा रिपोर्ट देखेंगे। जो रामभाऊ राउत है, जो मतलब पुरुष है, 68 साल के हैं। उनकी हाइट है 163 सेंटीमीटर। 163 सेंटीमीटर के हिसाब से हम यहाँ वज़न देख लेते हैं कितना आएगा। 163 सेंटीमीटर, ये 5 फुट 4 इंच उनका है, तो 57 से 61 के बीच में उनका वज़न आना चाहिए। 57 से 61 के बीच में वज़न आना चाहिए। उनका वज़न है 69 किलो 900 ग्राम, मतलब 70 किलो समझ लो। तो 61 मतलब लगभग 10 किलो वज़न उनका ज़्यादा है। उसके बाद में बॉडी फैट हम देख रहे हैं 29.9। तो बॉडी फैट कितना होना चाहिए उनका, एज कितना था उनका, 68 था उनका एज है। 68 मतलब तीसरे कॉलम में हम देखेंगे तो 13 से 25% के आसपास में होना, और उनका है 13 से 25 होना, तो 13 से 25 होना 29.9, मतलब 30 के आसपास में उनका फैट है। मतलब बाहर की जो चर्बी है उनकी बढ़ रही है अभी। उसके बाद में विजरल फैट हम देख रहे हैं। विजरल फैट जो है 15 हो गया है, मतलब 3 से 6 होना चाहिए, तो विजरल फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब उनके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनका पेट काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। उसके बाद में कैलोरी हम यदि देख रहे हैं तो 1548, मतलब खाना अगर उनका ठीक ठाक चलता है, या फिर जिनका बॉडी फैट बढ़ जाता है, बाहर की चर्बी अगर बढ़ जाती है, तो मशीन उसको भी कैलोरी के रूप में गिन देता है। अगर वो खाना अगर नहीं भी खाया रहेगा तो उसका कैलोरी जो बताएगा वो 1300, 1400 या 1500 भी बता सकता है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी रखा हुआ है। जब यदि हम उपवास रहते हैं तो हमारे शरीर को जो खाना होना रहता है, कैलोरी होना रहता है, तो हमारे चर्बी को वो खाता है हमारा शरीर। तो चर्बी बोले तो एक प्रकार का खाना ही है, इसीलिए मशीन उसको भी पकड़ के 1548, मतलब 1550 आसपास उनका वो बता रहा है कैलोरी। उसके बाद में BMI जो है 20 से 23 होना चाहिए, लेकिन BMI यहाँ पर 26.3 है, मतलब मोटापा स्तर 1 में ये आ गए हैं। इनको बहुत जल्दी ज़्यादा थकान आ जाती है, BP शुगर की संभावना बिल्कुल आ सकती है। और इनका उम्र जो है 65 बता रहा है, मतलब उम्र जो है यहाँ पर उनका एज है 68, और यहाँ पे 65, मतलब साल 2 साल का कम ज़्यादा वो बता सकता है, इसमें उतना ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा अगर उम्र बताता था, समझ लो 68 है लेकिन 70, 72 या फिर 75 तक अगर बताता था, तो हम उनको बोलते थे कि आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अभी अगर उनका वज़न अगर हम देखेंगे तो मात्र कितना 9 किलो ही, 9 या 10 किलो ही वज़न इनका बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, उसकी वजह से इनकी एज में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद में मसल यदि हम देख रहे हैं 26.5 है, मतलब 33 से 39 होना चाहिए, लेकिन 26.5 है, मतलब मसल बहुत कम है। बहुत जल्दी इनको थकान आ जाता है, थोड़ा सा अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भी इनको थकान महसूस होती है। तो उसके बाद में यदि हम और नेक्स्ट हम देखें जिसमें हाँ, इसमें 49 एक उम्र है, इसमें ईश्वर ठाकरे है, जो एक पुरुष है, जिनका हाइट है 163 सेंटीमीटर, मतलब अभी जिनका हमने देखे सेम उसी कंडीशन में है, और इनका वेट है
कितना 57 किलो है। उसके बाद में बॉडी फैट 17 है और विजुअल फैट 4 है। कैलोरी 1311। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कौन है ये, अमन कमलेश धनकर, तो इनका उम्र है 24 साल और इनका जो हाइट है 147 सेंटीमीटर है। मतलब 147 सेंटीमीटर बोले तो बहुत कम है इनका हाइट। हमारे पास में 152 से स्टार्ट है। तो इनका हम देख लेते हैं। वज़न इनका है 55.4, बॉडी फैट है 33.1। उसके बाद में विजुअल फैट है 1 मिनट। बंद कर दो। तो इनका बॉडी फैट है 33.1, विजुअल फैट है 6.5, कैलोरी है 1185, BMI 25.6। उनका उम्र बता रहा है 37 साल और मसल है 23.7। तो इनका हाइट कम होने के वजह से इनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है और उनकी बाहर की जो चर्बी है वो भी बढ़ी हुई है। जिसमें विजुअल फैट 3 से 6 होना चाहिए, अभी 6.5 हो गया है। मतलब विजुअल फैट इनका बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इनका कैलोरी जो है 1185 है। मतलब खाना वाना ठीक ठाक है। लेकिन यदि हम BMI देखेंगे तो 25.6 है। मतलब 20 से 23 होना चाहिए। BMI बढ़ रहा है क्योंकि इनके शरीर की जो चर्बी है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है और इसी के वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो 37 साल के हो चुके हैं। मतलब उनके बॉडी को 37 साल में जो महसूस होगा वो आज के डेट में महसूस होगा, भले उनका उम्र 24 हो। उसके बाद में मसल यदि हम देख रहे हैं तो 23.7, 33 से 39 के बीच में होना, तो मसल काफ़ी कम है उनका। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राजेश पटेल है, जिनका उम्र यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मिस्टेक। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, मनोज साहू जी है। इनका उम्र है 23 साल और यहाँ पर हाइट इनकी 166 है और वज़न है 50 किलो 600 ग्राम। उसके बाद में बॉडी फैट है 14.3, विजुअल फैट है 2.5, कैलोरी है 1323, BMI है 18.4, उम्र इनका बता रहा है 18 और मसल है 36.2। तो ये हम चेक करेंगे, 166 सेंटीमीटर है। तो इनका कितना होना चाहिए वज़न? यदि हम यहाँ पर देखते हैं 166, तो 165 के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं कि 59 से 63 के बीच में इनका वज़न होना चाहिए। 59 से 63 के बीच में इनका वज़न होना चाहिए। लेकिन इनका वज़न है कितना? 50 किलो 600 ग्राम। मतलब उनका वज़न काफ़ी कम है। उसके बाद में उनका जो कैलोरी होना चाहिए 1550, तो कैलोरी भी कम है। मतलब खाना भी बहुत कम खा रहे हैं वो। उसके बाद में और हम क्या देखते हैं, हाँ, कैलोरी 1323 है ना, तो कैलोरी कम है, 1550 के आसपास में होना उनका कैलोरी। और वज़न भी 63 के आसपास होना, 60 किलो तो भी होना चाहिए, लेकिन 50 किलो है तो वज़न बहुत कम है, उनको वज़न बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में बॉडी फैट जो है, शरीर के बाहर की जो चर्बी है 9 से 18 के बीच में होना चाहिए, तो ठीक है, 14.3 है। बाहर की उनकी जो शरीर की जो फैट है वो ठीक है। उसके बाद में यदि हम विजुअल फैट हम देख रहे हैं, विजुअल फैट यदि हम देख रहे हैं तो 3 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो ये विजुअल फैट इनका 2.5 है, 2.5। तो जब तक ये विजुअल फैट को 3 साढ़े 3 तक नहीं लाएंगे तब तक इनके वेट जो है अच्छे से नहीं बढ़ने वाला है। विजुअल फैट कम होने की वजह से उनका बॉडी जो है, जो भी वो खाना खा रहे हैं उस खाने को उनके शरीर में नहीं लग पा रहा है, वो जो खाना खा रहे हैं वो लग नहीं पा रहा है। तो उनको मतलब विजुअल फैट बढ़ाना पड़ेगा
तभी उनका वज़न जो है थोड़ा सा गेन हो पाएगा, थोड़ा सा बढ़ पाएगा। उसके बाद में BMI, अब वज़न काफ़ी कम है, विज़रल फैट भी कम है, उसके वजह से उनका जो BMI है 18.4 बता रहा है, जो 20 से 23 के बीच में होना। तो 18.4 मतलब कुपोषण 1 में चल रहे हैं वो, मतलब हम कुपोषण के श्रेणी में उनको हम डाल सकते हैं। अभी उम्र उनका 18 बता रहा है, मतलब 23 साल के हिसाब से उनका शरीर अभी विकसित नहीं हो पाया है। मतलब ऐसा नहीं कि यार 23 साल है लेकिन मैं एकदम यंग लग रहा हूँ, मतलब कम उम्र में है मेरी, मतलब 18 बता रहा है, मेरा बॉडी 18 का महसूस कर रहा है, जब मैं 50 का हो जाऊँगा तो मैं 40 का महसूस करूँगा। तो ये नहीं, ये मतलब उसका जो शरीर है 23 साल के हिसाब से विकसित नहीं हुआ है, अभी कमज़ोर है शरीर, ऐसा हम बोल सकते हैं। मसल यदि हम देखेंगे तो 36.2 मतलब 33 से 39 के बीच बीच में मसल होना चाहिए। जो 36.2 है मतलब स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा है उनके पास में, काफ़ी बढ़िया है, उनका स्टैमिना मस्त है, लेकिन उनकी कैलोरी ज़्यादा नहीं है। मतलब उनका जो इंजन है बहुत स्ट्रांग है, जैसा पल्सर 220 का उनके पास में इंजन है 220 सीसी, लेकिन अगर उनकी टंकी देखेंगे तो बहुत छोटा टंकी है, आधा लीटर का है, तो लंबे समय तक को काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में उनको थकान नहीं आएगी काम करते समय, कभी वो थकेंगे नहीं, लेकिन उनको चक्कर आ जाएगा, मतलब गाड़ी उनकी रुक जाएगी वहाँ, क्योंकि उनका जो टंकी है, टंकी का पेट्रोल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके टंकी ज़्यादा बड़े नहीं है। तो काम करते करते उनको चक्कर आ जाएगा, बहुत जल्दी उनको कमज़ोरी आ जाएगी और ढीला ढीला लगेगा, थकान लगेगा नहीं, उनको ढीला ढीला लगेगा। तो इस कंडीशन में हम उनको अगर रिकमेंड करेंगे तो मैन टैबलेट तो देना ही देना है। उसके बाद में वज़न बढ़ाने के लिए उनको गेनर और साथ में प्रोटीन देना है, जो शाम को 5-6 बजे के बीच में उनको ले लेना है। तो इस तरह से हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद में एक आधी और एक रिपोर्ट हम ले लेते हैं। इसमें है मनोहर मानकर जी, इनका हाइट है 168 सेंटीमीटर, इनका वज़न है 98 किलो 100 ग्राम, बॉडी फैट है 35 किलो 400 ग्राम, विजरल फैट है 25.5। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर में कितना वज़न होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर, ये देखो 168 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट 6 इंच है। उनका वज़न जो है 61 से 65 के बीच में होना चाहिए, और उनका खाना है 1600 के आसपास में होना चाहिए। तो 65 के बीच में वज़न होना चाहिए, लेकिन उनका वज़न है 98 किलो, मतलब 100 को 2 किलो कम, तो काफ़ी ज़्यादा वज़न है। मतलब समझ लो 35 से 40 किलो एक्स्ट्रा वज़न वो वहन कर रहे हैं। उसके बाद में बॉडी फैट देखेंगे तो उम्र के हिसाब से भी मतलब 23% के नीचे ही आना चाहिए, लेकिन इनका बॉडी फैट जो है 35.4, मतलब बाहर के शरीर की जो चर्बी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद में विजरल फैट यदि हम देख रहे हैं तो 25.5 है, जो 3 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो उनका शरीर के अंदर का भी चर्बी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पेट के अंदर का चर्बी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब इनका पेट जो है बहुत बड़ा निकला हुआ है। यदि इस व्यक्ति को यदि हम देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका पेट निकला हुआ दिखेगा हमको। उसके बाद में कैलोरी जो है उनकी टंकी 1962 बता रहा है, मतलब 1600 के आसपास में इनका खाना होना चाहिए, लेकिन 1900 के ऊपर बता रहा है। मतलब जो जितनी ज़्यादा चर्बी है वो चर्बी सभी चर्बी को कैलोरी के रूप में वो गिनती कर रहा है। उसके बाद में BMI यदि हम देखते हैं तो 34 से 8 के बीच में 34.8 है, 20 से 23 होना चाहिए। तो ये मोटापा स्तर 3 में है, 30 से ज़्यादा मतलब मोटापा स्तर 3 में है, जिनको BP शुगर हार्ट का प्रॉब्लम एनी टाइम आ सकता है। और इसको हम चेकअप करने के लिए मैं खुद गया था, तो उनको ऑलरेडी BP का शुगर का उनको प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा BMI इनका बढ़ा हुआ है, तो इनको कभी भी लकवा भी मार सकता है, अचानक से इनको अटैक आ सकता है, और अचानक ये परलोक में सिधार सकते हैं। इनकी उम्र है 50 साल, लेकिन मशीन बता रहा है 70 साल, मतलब 70 साल की उम्र में जो समस्या आएगी उसको, वो सभी के सभी समस्या आज के डेट में उसको है। और मसल देखेंगे तो 26.2 है, जो 33 से 39 के बीच में होना, जो 26.2 है बोले तो काफ़ी ज़्यादा थकान इनको आ जाएगा, थोड़ा सा भी चलेंगे तो उनको दम आएगा, हाँफेंगे। तो इस तरह से इनका ये कंडीशन है। तो इस तरह का हमने कुछ जो रीडिंग है उसको हमने चेक किया और देखा कि क्या किस